कि जनता जो है वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बटी हुई है पूरी तरह से, है ना। तो इनको ये समझ में आएगा कि नहीं, जो यूथ है ना उसको एजुकेशन चाहिए, है ना, उसको जॉब चाहिए। ठीक है, हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, नेपाल से, तो हम वहीं गिरेंगे। हम चाइना से कंपेयर नहीं करते, हम जापान से कंपेयर नहीं करते। हमारा स्टैंडर्ड ही, ट्रेडमार्क ही यही है कि हमारा ट्रेडमार्क पाकिस्तान है। मेरा था कि मेरे बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, वो बच्चे मार खा रहे थे, वो बच्चे आके यहाँ पढ़े थे घर छोड़ के, वो मुझे तकलीफ़ दे रही थी। जो बच्चे मरे वो भी बड़ा तकलीफ़ दिया, इसलिए मैं आई 2 बार। एक माँ की आत्मा से आपको क्या दिखता है? अरे माँ की आत्मा से क्या, आंखों में आंसू होता है, और क्या होगा माँ की आत्मा से। अगर हमारे बच्चे आके बिना खाए पिए यहाँ पढ़े हैं तो मेरी आंखों में आंसू होता है। मैंने तो उन माँ बाप को देखा जिनके बच्चे मर गए नीट के लिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जरूरी नहीं है कि अगला जो आएगा वो भी दूध का धुला हो। जरूरत नहीं है, ये हो सकता है इससे भी बुरा हो। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये गलत था, इसका रेजिग्नेशन हो चुका है, लेकिन इसके बाद में भी कोई आए गलत है तो उसका रेजिग्नेशन जरूर मांगेंगे और उनको हटाने का काम करेंगे। पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा जिसके अंदर लाखों के अंदर भीड़ थी, और आप आज देखते हो सड़कें वैसी है जैसे एक दिन पहले दिन थी। बिल्कुल भी कचरा कहीं नहीं मिलेगा, और अभी भी सफाई चल रही है, जबकि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। सफाई करके पूरा घर पे जाएंगे। फिर ना बीजेपी को सपोर्ट करना है, ना सीजेपी को सपोर्ट करना है, ना ही हमें किसी और पार्टी को सपोर्ट करना है। हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है, एजुकेशन को सपोर्ट करना है। जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ खड़े होकर सपोर्ट करना है। हमारे बच्चे भी आप ही लोगों के बराबर हैं। आप लोगों के जज्बे को सलाम है, बहुत बढ़िया आप लोगों ने किया, और प्रोटेस्ट जो किया बहुत सफलतापूर्वक, बहुत शांतिपूर्वक आपने किया, और जो आपकी डिमांड थी आपने हासिल किया। ये तो अभी ये लोग बता रहे थे कि पहली सफलता है, इसके बाद अभी और भी कई सफलताएं बाकी हैं। देखिए, अगर मुद्दा रहेगा, ठीक रहेगा तो सफलता ठीक है। अगर आप लोग भी भिड़ोगे उस तरह से तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती ना। जो मेरा था कि मेरे बच्चे इस एज ग्रुप के हैं, वो बच्चे मार खा रहे थे, वो बच्चे आके यहाँ पढ़े थे घर छोड़ के, वो मुझे तकलीफ़ दे रही थी। जो बच्चे मरे वो भी बड़ा तकलीफ़ दिया, इसलिए मैं आई 2 बार। एक माँ की आत्मा से आपको क्या दिखता है? अरे माँ की आत्मा से क्या, आंखों में आंसू होता है, और क्या होगा माँ की आत्मा से। अगर हमारे बच्चे आके बिना खाए पिए यहाँ पढ़े हैं तो मेरी आंखों में आंसू होता है। मैंने तो उन माँ बाप को देखा जिनके बच्चे मर गए नीट के लिए, उन माँ बाप को मैंने देखा है। और कहाँ से आप लोग आए हैं? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आए हैं। कब से हैं यहाँ? मैं बताई ना आपको कि 14 या 16 को आई थी, और आज आई हूँ मॉर्निंग में। अच्छा, तो अभी ऐसा कोई प्लान था कि और टाइम रुकना है यहाँ? नहीं, हम तो सैटरडे संडे सोच के आए थे। सैटरडे हो गया, कल संडे घूमेंगे, परसों चल देंगे। पूरी फैमिली आपकी आई हुई है? ये सब लोग? आप सर, आप भी? नहीं, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा। मैं यहाँ 19 तारीख को आ गया था। जब से मेरे को पता चला भाई मूवमेंट हाई ले रहा है और जायज़ मांग है छात्रों की, तो मैं आज दिल्ली पहुँचा। और जो मूवमेंट है वो छात्रों ने बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से, गांधीवादी रूप से उठाया इसको। ना किसी से लड़ाई झगड़ा, बाकी वैसी फालतू की चीज़ें नहीं, बिल्कुल अपने हिसाब से प्रोटेस्ट को अंजाम दिया, और आखिरकार सफलताएं मिली है उनको। सरकार को घुटने पर लाए, और आपका सामने रिजल्ट बिल्कुल शांति से हो चुका है मामला। कई लोगों को तो अभी लग रहा है कि ये अभी स्टार्टिंग है, अभी ऐसे और डिमांड करेंगे, जहाँ भी सरकार गलतियाँ करेगी और हम रेजिग्नेशन मांगेंगे अगर और जगह और विभागों में गलतियाँ होती हैं। हाँ, बिल्कुल जायज़ डिमांड होगी तो रेजिग्नेशन मांगना जरूरी है। जैसे अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो जरूरी नहीं है कि अगला जो आएगा वो भी दूध का धुला हो। जरूरत नहीं है, ये हो सकता है इससे भी बुरा हो। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये गलत था, इसका रेजिग्नेशन हो चुका है, लेकिन इसके बाद में भी कोई आए गलत है तो उसका रेजिग्नेशन जरूर मांगेंगे और उनको हटाने का काम करेंगे। जयपुर से आप आए, आपके घर वाले नहीं बोले कि कहाँ जा रहे हैं, वहाँ लाठी चार्ज हो रहा है, ये सब हो रहा है, घर वाले नहीं रोके? बहुत घर वालों को पता ही है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर पेपर लीव के होंगे तो वहाँ पटपटा कर करेगा क्या? सीधा जो पैसे वाले हैं घराने, उनके बच्चे पे लगेंगे। अपना बच्चा नॉर्मल परिवार का है, कैसे लग पाएगा? तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे हैं भी तो आप राजस्थान से, हक के लिए लड़ना जानते अरे बिल्कुल बॉस, खून में ही है। हमारे वहाँ बोलते हैं कि पानी से ज़्यादा खून है, घी से ज़्यादा हमारा खून सस्ता है। हैं। अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे ये सारी चीज़ें? और यहाँ पे मैं देखा कि ये लोग साफ सफाई भी कर रहे थे, जो कूड़ा वूड़ा फैला था, जो जोश था अभी भी युवाओं में है। शाम को मैंने रिपोर्टिंग की, वहाँ भी देखा। उसको देख के क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल साफ सफाई, यही तो है युवा प्रोटेस्ट। मैंने पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखा जिसके अंदर लाखों के अंदर भीड़ थी, और आप आज देखते हो सड़कें वैसी है जैसे एक दिन पहले दिन थी। बिल्कुल भी कचरा कहीं नहीं मिलेगा, और अभी भी सफाई चल रही है, जबकि प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। सफाई करके पूरा घर पे जाएंगे फिर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कहाँ से हैं?
मैं ये फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। आप तो यहाँ पे डेली आ रहे होंगे? मेरा तीसरा दिन आज। तीसरा दिन है। हाँ, तो कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस का क्या बहुत रहा? अच्छा। प्रोटेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद भी जोश वही है। ऐसा जोश अभी भी वहीं है। वहाँ रस्सी खींच रहे हैं, खींचम खाचा खेल रहे हैं, अभी भी बंदों में अभी भी वही पूरा जोश है। तो ये जोश हमेशा रहेगा या घर जाके भूल जाएंगे? ये रहेगा जब तक इस देश का सुधार नहीं होगा, तब तक यंग में जो यंगस्टर्स है उसमें यही जोश भी रहेगा, और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तक हम लोग आएंगे। एक एक कोना देश का, एक एक नियम कानून एक सब शुरुआत सुधार। हुई है, ये बस एक शुरुआत हुई है, ठीक है। रेजिग्नेशन ऐसा नहीं है कि हम रेजिग्नेशन के लिए ही फाइट कर रहे थे, हम एक शुरुआत के लिए फाइट कर रहे थे कि इस देश में कुछ गलत हो तो चार लोग इकट्ठा होकर उसके लिए आवाज़ उठा सके, है ना। ऐसा किसी की मनमानी ना, किसी के देश तो किसी ने खरीद तो रखा नहीं है ना। जो असली ऑनर है इस देश के, इसकी जो जनता है, ठीक है, उसकी आवाज़, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था बस कि भाई हम एक आके खड़े हों, कुछ बोलें, वो मिल गया, यहाँ से शुरुआत हो गई। अब कभी भी कुछ गलत होगा, एक डर तो रहेगा इनके अंदर। अब जैसे इनका आ रहा है कि चलो ये तो एक था शिक्षा मंत्री का था, जो भी था, है ना। अब इससे पहले इनके मन में ये था कि ये कुछ भी कर लेंगे, कोई आके कुछ बोलेगा नहीं इनको। जैसे ये गडकरी जी का कई बार ऐसे आया ना बयान कि पेट्रोल अपने पे कुछ भी आएगा तो हम आप पे केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको लगता था कि जनता जो है वो हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बटी हुई है पूरी तरह से, है ना। तो इनको ये समझ में आएगा कि नहीं, जो यूथ है ना उसको एजुकेशन चाहिए, है ना, उसको जॉब चाहिए, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से, नेपाल से, तो हम वहीं गिरेंगे। हम चाइना से कंपेयर नहीं करते, हम जापान से कंपेयर नहीं करते। हमारा स्टैंडर्ड ही, ट्रेडमार्क ही यही है कि हमारा ट्रेडमार्क पाकिस्तान है। तो यूथ को जो चाहिए वो ये पिछली जनरेशन थोड़ी सी थी जो किसानी से थोड़ा धीरे आगे बढ़ी थी। अब की जो जनरेशन है वो किसानी से नहीं आई है, वो एजुकेशन से आई है, तो वो आगे भी वहीं से बढ़ेगी। आप उसको जितना चाहे बेवकूफ़ बना लो, ठीक है। हमें ना बीजेपी को सपोर्ट करना है, ना सीजेपी को सपोर्ट करना है, ना ही हमें किसी और पार्टी को सपोर्ट करना है। हमें ग्रोथ को सपोर्ट करना है, एजुकेशन को सपोर्ट करना है। जहाँ जहाँ गलत होगा वहाँ खड़े होकर सपोर्ट करना है, चाहे पार्टी कोई भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, है ना। लव फॉर द नेशन, नॉट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। हेट फॉर द गवर्नमेंट इज नॉट द हेट फॉर द नेशन, है ना। देश के लिए प्यार होता है, गवर्नमेंट के लिए प्यार नहीं होता। गवर्नमेंट हमारी काम के लिए बनी है, हम सवाल पूछेंगे, जितनी बार गलत करेगी उतनी बार सवाल पूछेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचारधाराओं को देख के। सबसे पहली बात, आप आ रहे थे इधर, आप कितने दिन से आ रहे थे? मैं जब से आ रहा हूँ, शुरू से? आज जब से बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान वाली नहीं चीज नहीं, कोई बात नहीं है यहाँ, हिंदू कोई धर्म वाली बात नहीं, कोई पार्टी वाली बात नहीं। यहाँ पर, यहाँ पे जो मुद्दा है, जो मसली बच्चों का है, जो पेपर लीक का जो मुद्दा है, वो इस्तीफा मांग रहे थे। और 1 महीना इनको पड़े हुए हो गया, कोई भाजपा का नेता नहीं आया इन बच्चों से मिलने, ठीक है। नहीं, सबने, पूरी दुनिया ने देखा है। और इन्होंने जो 20 तारीख का जो रखा था घेराव का, और जो 20 तारीख इनके साथ जो हुआ, पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है ना। और मैंने जो देखा है, जब से मोदी बैठा है, मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल। और मंदिर का लुट गया माल, मंदिर का लुट गया माल। वाह वाह मोदी, तूने दिखा दी अपनी चाल। तू खाली पीली बजाता है काल, तू अडानी अंबानी का है दलाल। आपने तो पूरी कविता ही कह दी। हाँ, तो मैं, इतना एक्सपीरियंस आपको है, आपकी एज हो गई है, युवाओं का ऐसा जोश कभी देखे हैं? नहीं देखा है, अभी देखा है। अब यही देखो, अभी मैं क्या बोलूँ, लाखों की भीड़ हो गई है, ट्रेनें भर भर के आ रही है। मोदी घबरा गया। जब जब मोदी डरता है, मेट्रो के गेट बंद करता है, बसें बंद करता है, रोड बंद करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, समझ गए। जब से मोदी बैठा है, विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है, समझ गए। ये चौकीदार, ये है बेकार। और इनके होते हुए कैसे हो गया मंदिर का माल पार। ये जाते हैं बाहर और कह के जाते हैं, मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। और मुझे लगता है कि तुम चोरों के हो सरदार। धर्मेंद्र, मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा धर्मेंद्र, शकल से मुझको लगता है बंदर। और इसको लात मार के करो अंदर। अब ये आया नंबर धर्मेंद्र का, अब नंबर है नरेंद्र का। तो अभी रुकेगा नहीं ये रेजिग्नेशन का जो नहीं रुकेगा ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ तक जाएगा इसे? फूल बरसाते हो, ये शिक्षित बच्चों पर तुम डंडे बरसाते हो, ये नहीं चलेगा। हमने सुना तुम वोट चोरो, अब तुम मंदिर का दान भी चुराते हो। अब तुम जो कहते थे मेरा भारत महान, वही निकले बेईमान, और उन्होंने ही लूट लिया मंदिर का दान। कैसे कहे मेरा भारत महान? अरे मोदी साहिबान, तुम्हारी सच्ची नहीं जुबान।
न सच्चा है तुम्हारा ईमान और तुम झूठ बोलने में हो महान। और कौन है राघव चड्ढा? 1000 करोड़ के घोटाले पकड़ा गया और मोदी के पार्टी में आ गया। तो मोदी ने कहा बेटा राघव चड्ढा तुम्हारे जैसों के लिए ही मैंने खोल रखा है अड्डा, आ जाओ माल मिलेगा बड्डा। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और देखो हमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया और हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ बिकता देखकर खुश हो रहा है जेपी नड्डा। हाँ जी, पीछे पुलिस, हाँ जी, ये जो खाकी भाई लोग, ये पुलिस जो जा रही है, हाँ, इनके लिए ये तो अब इनसे क्या कहें, ये तो गवर्नमेंट के गुलाम है, इनसे क्या कहोगे? ये तो नौकरी कर रहे हैं ना, हम गुलाम नहीं है। इनको तो जो हुक्म मिलेगा वो करेंगे, समझ गए? इनके हाथ में कुछ नहीं है। और बहुत से जो सही भी हैं बेचारे अभी। बहुत बहुत बधाई, आपने पूरे इसमें हाँ। बहुत संघर्ष किया हाँ जी। और बहुत अच्छे से एक ये लड़ाई लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैन जी इसके साथ आपने अपना हर कदम बढ़ाया। क्या आपने लड़ाई लड़ी? मैं भी आ रही थी, मैं रेगुलर आ रही थी। मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा है और मैं सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट हूँ और मैं भी डेली आ रही थी, लेकिन मैं बाहर के तौर पे थी क्योंकि अंदर घुसने का आपको रास्ता मालूम है कम होता है। लेकिन जब मैं दीपके जी को मिलकर उनको अपना समर्थन दिया और आज मैं मिठाई वितरित करने आई। बहुत एक मिनट 2 मिनट ये बताइए, तो आप कब से, आप यहीं आसपास रहती हैं? नहीं, मैं दूर रहती हूँ, मैं रहती दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, तो कब से आप यहाँ आ रही हैं? मैं तो रेगुलर आ रही थी, बीच बीच में जब भी मौका मिल रहा था तब आ रही थी। शुरू से इस प्रदर्शन में? शुरू से। क्या सोच थी इस प्रदर्शन को लेकर? मैं खुद सोशल वर्कर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ। मुझे खुद पता है कि समाज के जब ताने बाने की बारी आती है और मुद्दों की बारी आती है, ये रोजगार की बात थी, इसमें शिक्षा भी है। नीट का पेपर लीक होना एक अलग मुद्दा है जिसमें 17-18 बच्चों की जान गई है। और जो फैमिलीज़ हैं जिनके बच्चे गए हैं, वो देखिए, शिक्षा हम किस लिए ग्रहण करते हैं? हम शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं कि हमारा परिवार तरक्की करे, आगे बढ़े, बच्चे आगे बढ़े। लेकिन जो अगर उसी शिक्षा के कारण, उसी शिक्षा में फेल्योर होने के कारण बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वो इस तरह के कदम लगाते हैं, तो ये दुखद घटना है। और पूरे ये एक व्यक्ति विशेष की नहीं, ये पूरे समाज के लिए, हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने भी शायद कहीं गलतियां की होंगी। हमने भी आज जैसे जैन जी ने कदम उठाया, वो आवाज़ उठा रहे, हमने भी अगर आवाज़ उठाई होती तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब शायद हम उस चीज़ में हम उनके साथ खड़े होकर उनको ये महसूस करा रहे हैं कि आप जिन्हें जो कदम उठाए। मोदी जी के लिए कोई डायरेक्ट मैसेज हो, अगर मोदी जी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए कोई मैसेज? सरकारें क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं ये तो मैं नहीं कहती, लेकिन व्यक्ति विशेष की, हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, जिससे वो चुन के आता है। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, मैं भी नई दिल्ली विधानसभा से इलेक्शन लड़ी, मैंने वहाँ भी रोज़गार का मुद्दा उठाया। ये जो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं 2 करोड़ रोज़गार हर साल इस भारतवर्ष के युवा को दूंगा, शायद अगर वो ये करते तो ये आज दिन नहीं आता। और ये जो युवा मैंने एक बनारस का और प्रयागराज का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बच्चे ये कह रहे थे कि हम जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक तो जब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, अगली बार नौकरी आएगी तो हम ओवर एज हो जाएंगे। उस ओवर एज का मुद्दा भी तो आपको समझना होगा। तो शायद मोदी जी को, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं मोदी जी से ज़रूर ये बात कहूँगी कि अगर रोज़गार ज़रूरत है तो आपको देनी चाहिए थी। सरकारें इसीलिए होती हैं और लोगों का भला करने के लिए होती है, सरकारें सिर्फ अपना भला करने के लिए नहीं होती हैं। और ये मुद्दा सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, ये आने वाली सरकारों के लिए भी नसीहत है कि वे इस बात को ध्यान रखें कि